मैं के मीणा से आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई, BA पार्ट सेकेंड, पेपर फर्स्ट, प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं। जिसमें हम कल देख रहे थे कि ब्रिटिश सरकार अमेरिका की व्यवस्थापिका अर्थात कांग्रेस की रचना और उसकी शक्तियों के बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम अमेरिका की संघीय कार्यपालिका के बारे में देखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियाँ वहाँ के राष्ट्रपति में नियत होंगी। संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका की जो के रूप में जो जाना जाता है वो वहाँ का राष्ट्रपति है। जब संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान बन रहा था उस समय फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के राष्ट्रपति के पद या उसकी शक्तियों के बारे में जब संविधान सभा में चर्चा हुई तो उनकी मान्यता थी कि सरकार के किसी भी अंग को अधिक व्यापक शक्तियां न दी जाए, क्योंकि इससे व्यक्ति के अधिकार और उसकी स्वतंत्रता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति की शक्तियों को भी नियंत्रित किया ताकि राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग न कर सके। तो उसी को व्यवहार में लागू करने के लिए शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की व्यवस्था की गई और उसी के साथ नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था की गई। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो संघीय कार्यपालिका है जिसका प्रमुख वहाँ का राष्ट्रपति होता है उसको ऐसे व्यापक शक्तियाँ दी गई हैं, लेकिन उनकी शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी की गई है। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? एक तो सबसे पहली योग्यता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात नागरिक होना चाहिए। अमेरिका का वही व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है जिसका जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ हो। दूसरा, उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। और तीसरी बात, 14 वर्ष तक स्थायी रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास किया हुआ होना चाहिए। इसके संदर्भ में ये स्पष्ट कर दिया गया जो 14 वर्ष का निवास है वो उसके जीवन का कुल होना चाहिए, न कि निरंतर। तो इस प्रकार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के लिए एक तो उसका जन्म अमेरिका में हुआ हो, 35 वर्ष की आयु हो, और तीसरी बात उसका 14 वर्ष तक संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास रहा हो, तो वही व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति की वेतन भत्तों की भी व्यवस्था की गई। वर्तमान समय में अमेरिका के राष्ट्रपति को $4 लाख वार्षिक वेतन, $50,000 खर्च के लिए, और जो उसका मूल निवास है व्हाइट हाउस उस पर जो खर्च होता है उसका निर्धारण भी कांग्रेस बजट में व्यवस्था कर देती है। इस प्रकार वेतन और भत्तों की व्यवस्था राष्ट्रपति के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई है। अमेरिका का राष्ट्रपति को कुछ उन्मुक्तियां भी दी गई हैं। उन्हें अपने कार्यकाल में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। दूसरा, उन्हें न्यायालय में किसी साक्ष्य के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो
इस प्रकार उन्हें उन्मुक्तियां और विशेषाधिकारों की व्यवस्था भी अमेरिका के संविधान में की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का जब सवाल संविधान निर्माताओं के सामने उठा तो फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले 2 सुझाव दिए गए। एक था कि अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप में वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता के द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन संविधान निर्माताओं ने इसे भी अस्वीकार कर दिया, क्योंकि प्रत्यक्ष निर्वाचन राजनीतिक दलबंदी का प्रभाव उस पर देखने को मिलता है। इसलिए संविधान निर्माता कम से कम राष्ट्रपति को दलबंदी से दूर रखना चाहते थे। इसलिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की जो व्यवस्था या सुझाव जो दिया उसे अस्वीकार संविधान सभा के द्वारा कर दिया गया। दूसरा सुझाव सामने आया कि वहाँ की व्यवस्था पिता अर्थात वहाँ की कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाए, लेकिन इसे भी अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने तर्क दिया कि अगर कांग्रेस या वहाँ की व्यवस्थापिका द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उसके प्रभाव में आ जाएगा। इसलिए दोनों सुझावों को अस्वीकार संविधान सभा ने कर दिया और इसके बाद में सभी सदस्यों की सहमति से ये व्यवस्था की गई राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप में एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा और उस निर्वाचक मंडल का गठन जनता प्रत्यक्ष रूप में करेगी। प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा निर्वाचक मंडल का गठन और निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाए। तो इस पर सहमति बन गई और राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाना तय कर लिया गया। इसमें उन्होंने बताया कि जो निर्वाचक मंडल होगा उसकी सदस्य संख्या प्रतिनिधि सभा और सीनेट की सदस्य संख्या के बराबर होगी, अर्थात 435 प्रतिनिधि सभा के सदस्य और 100 सीनेट के, अर्थात 500 और 35 सदस्यों का एक निर्वाचक मंडल गठित होगा। निर्वाचक मंडल का प्रत्येक सदस्य अपने राज्यों की राजधानी में जाएंगे और अपने 2 मतों का प्रयोग करेंगे, एक मत राष्ट्रपति के लिए और दूसरा उपराष्ट्रपति के लिए। जो निर्वाचक मंडल का सर्वाधिक मत प्राप्त करेगा वो राष्ट्रपति होगा और उससे कम मत प्राप्त करने वाला उपराष्ट्रपति होगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था संविधान में कर ली गई। इस में व्यापक परिवर्तन बाद में किए गए। एक सबसे बड़ा परिवर्तन किया गया 1880 में। 1880 में निर्वाचक मंडल ने स्पष्ट कर दिया था कि जेफरसन राष्ट्रपति होंगे और बर उपराष्ट्रपति होंगे, लेकिन स्थिति ये होगी कि दोनों ने निर्वाचक मंडल के बराबर मत प्राप्त किए, टाई पड़ गई। ऐसी स्थिति में दुविधा उत्पन्न होगी कि कौन राष्ट्रपति होगा और कौन उपराष्ट्रपति होगा। तो संविधान में 12वां संशोधन किया गया और 12वें संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन अलग और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अलग किया गया, अर्थात पृथक पृथक व्यवस्था की गई। और उसमें जब निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं वो जब अपना मत का प्रयोग कर देते हैं तो पेटियां बंद हो जाती हैं और सीनेट के अध्यक्ष के पास भेज दी जाती हैं, अर्थात वहाँ का जो उपराष्ट्रपति होता है उसके पास भेज दी जाती हैं।
निश्चित तिथि को मतों की गणना होती है और गणना के बाद में जो सर्वाधिक मत प्राप्त करता है वो राष्ट्रपति और उससे कम मत प्राप्त करने वाले को उपराष्ट्रपति के रूप में चित्रित किया गया था। लेकिन संविधान का जो 12वां संशोधन है जिसमें दोनों के लिए अलग अलग मतदान की व्यवस्था कर दी। दूसरा संशोधन संविधान निर्माताओं ने किया वो ये था कि जो निर्वाचक मंडल की सदस्य संख्या है उसमें वृद्धि की गई। कोलंबिया से निर्वाचक मंडल के 3 सदस्य चुनकर जाएंगे ऐसी व्यवस्था की गई और इस संविधान में 23वां संशोधन किया गया। क्योंकि कोलंबिया एक जिला है उसका सीनेट में प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए ये व्यवस्था कर दी गई कि कोलंबिया 3 सदस्य निर्वाचक मंडल के लिए चुनकर भेजेगा। इस प्रकार जो निर्वाचक मंडल की सदस्य संख्या हुई वह 538 हो गई। वो इस तरीके से क्योंकि निर्वाचक मंडल में प्रतिनिधि सभा और सीनेट के सदस्यों के अनुपात में प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचक मंडल का गठन जनता करती है, तो 435 सीनेट के सदस्य प्रतिनिधि सभा के सदस्य और 100 सीनेट के सदस्य, और इसमें 3 सदस्य कोलंबिया से निर्वाचित होने वाले जोड़े गए और ये 538 सदस्यों का एक निर्वाचक मंडल गठित होता है और इस निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। धन्यवाद।